अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। वियतनाम के सिलसिले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कुछ दिन पहले आई। मैंने सोचा उसको भी ज़रूर कवर करना चाहिए क्योंकि न्यूज़ ये है कि जो वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं, लैम उनका नाम है, उनका दौरा हुआ है चाइना का। और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा रही थी, बिकॉज़ वियतनाम और चाइना के बीच में एक टसल तो चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है, क्योंकि वियतनाम भी साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, और जितनी एरिया को वो साउथ चाइना सी में ओन करता है, क्लेम करता है, वो चाइना जो है वो भी क्लेम करता है, और वो किसी और को वो एरिया देने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा हम गूगल अर्थ से पहले देख लेते हैं कि यह है वियतनाम, और वियतनाम बिल्कुल फर्स्ट और नेबर है चाइना का, साउथ ईस्ट एशिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। और साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम और उसके अलावा फ़िलीपींस जो है, ये दोनों स्पेशली कंट्रीज़ जो हैं, इनका टसल चल रहा होता है चाइना के साथ, बिकॉज़ चाइना ने ये हमेशा से कहा है कि ये साउथ चाइना सी का जो मेन बड़ा हिस्सा है वो सब का सब चाइना को बिलोंग करता है, क्योंकि वो समझता है वो इतना बड़ा कंट्री है और उसका इतना बड़ा कोस्ट लाइन है तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन वियतनाम की भी कोस्ट लाइन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और फ़िलीपींस क्योंकि एक वो आर्चिपेलागो है, यानी बहुत सारी आइलैंड्स का मिला के मुल्क बनता है, तो इसकी तो कोस्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में जो कोस्ट लाइन बनती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये लोग भी क्लेम करते हैं, और इनके पीछे यानी वियतनाम और फ़िलीपीन दोनों का की साइड लेता है यूएस, और ये बात जो है वो बावर करता है हर इंटरनेशनल फोरम्स में कि जो फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक भी होना चाहिए, और जो लिटोरल स्टेट्स हैं साउथ चाइना सी के, उन सब को उनके हक मिलना चाहिए, और चाइना का जो है वो उसको नहीं हक है, और ना ही उसको हम लेने देंगे ये पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम। इसी सिलसिले में वियतनाम जो है उसकी टसल चलती रहती है, और ये फ़िलीपींस की भी, और बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा रही होती कि वियतनाम कोई कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाएगा चाइना के साथ, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। बिकॉज़ मैं आपको याद करा दूं कि जब ओबामा का दौर था, यूएस में प्रेसिडेंट ओबामा थे, तो उस वक्त उन्होंने अपनी एशिया पैसिफिक पॉलिसी स्टार्ट की थी, और उस पॉलिसी में ये था कि जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के ये सारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर वो तमाम के तमाम, यानी वो ना सिर्फ इकोनॉमिक अलायंस यूएस के साथ बना लें, बल्कि स्ट्रेटिजिक अलायंस भी बना लें। और उसके बाद ये होगा कि जितने भी यूएस के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो फिर यहाँ आना शुरू हो जाएंगी, और इनके पास बहुत ज़्यादा तरक्की इन मुल्कों के अंदर हो जाएगी। लेकिन वो उसकी शर्त ये होगी कि वो सारी स्ट्रेटिजिक अलायंस करें यूएस के साथ, और चाइना के अगेंस्ट वो सारी स्ट्रेटिजिक अलायंस चलेगी। तो वो काफ़ी, यानी 8 साल ओबामा कोशिश करता रहे, लेकिन इन दी एंड वियतनाम के अंदर ही वो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी एशिया पिवट पॉलिसी के सिलसिले में, जिसमें वियतनाम ने ही कह दिया था कि हम जो है ना फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि हम इस तरह की चीज़ को माने, बिकॉज़ अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आप इस खित्ते में रहकर चाइना के खिलाफ इतना बड़ा मुहाज़ बना लेंगे, तो इतना बड़ा चाइना, इतनी बड़ी वो इस वक्त सुपीरियर इकोनॉमिक पावर है इस वक्त, तो उसके साथ ये सब लोग कैसे मुकाबला करेंगे? यूएस और चाइना की जंग के बीच में ये सारे तो मारे जाएंगे। तो ये समझदारी जो है तमाम ममालिक में आ रही है कि भाई बिग पावर पॉलिटिक्स की खातिर हम अपने मुल्कों को क्यों मतलब वो कुर्बानी का बकरा बनाए। ये ऐसे हुआ था, और अब इतने साल बाद लाम जो है उन्होंने विज़िट किया है चाइना का, मुलाकात की है जी के साथ, और दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती, और मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑफ चाइना एंड वियतनाम सिग्नल क्लोज टाइज बिटवीन नेबरिंग स्टेट्स डिस्पाइट ओकेजनल टेंशंस। टेंशंस तो उनके बीच में रही हैं, जो मैंने आपको बताया साउथ चाइना सी के सिलसिले में, लेकिन ये दोनों सोशलिस्ट ममालिक हैं, दोनों के अंदर जो आज़ादियाँ इन्होंने हासिल की थी सोशलिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट के थ्रू इनके अंदर आज़ादियाँ आई थी, तो इनके बीच में एक कल्चरल एफिनिटी भी है, और इनके बीच में एक सोशल, और इनके जो लोगों के बीच में एथनिक एफिनिटीज़ भी हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा इकोनॉमिक टाइज़ भी इनकी बहुत ज़बरदस्त हैं आपस में, तो फिर क्यों ये इस तरह का आपस में पंगा लें? चाइना इज़ ऑलवेज रिगार्डेड वियतनाम एज अ प्रायोरिटी इन द नेबरहुड डिप्लोमेसी। ये बात चाइनीज़
जो जी जिनपिंग है उन्होंने कहा है कि हमारे लिए तो वियतनाम हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, हम तो हमेशा से उनको अपने करीब लाना चाहते हैं, और ये अब देख लें उनकी डिप्लोमेसी जो है वो काम आ गई है। लाम ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो बायलैटरल टाइज हैं एज अ टॉप प्रायोरिटी इन वियतनाम्स एक्सटर्नल पॉलिसी एंड कॉल्ड दिस ट्रिप टू चाइना द अफर्मेशन ऑफ द पार्टी एंड द वियतनामीज गवर्नमेंट टू वैल्यू द रिलेशन विद चाइना। यानी कि एक जो दबी दबी सी एक कॉन्फ्लिक्ट की फ़िज़ा थी उसको लाम ने आकर ख़त्म कर दिया। मैं आपको एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग याद करा दूं कि इंडिया की भी जो है ना वियतनाम के साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, और इंडिया ने ये उनसे कह रखा था कि आप हमें अपना फ़ौजी अड्डा वियतनाम में बनाने दो और हमें फैसिलिटेट करो, तो हमारी आर्मी जो है वो आपकी आर्मी को ट्रेन करेगी और हम आपके साथ जो है ना स्ट्रेटेजिक अलायंस करना चाहते। सो वो बातें चल रही थी, और अब आप देख रहे हो कि इस कदम के उठाने की वजह से डेफिनेटली अब वो वाली चीज़ें तो ऊपर से पुश चली जाएंगी, और चाइना के साथ आप देखिए कितनी खुलकर लाम ने ये बात की कि टॉप प्रायोरिटी जो है इस वक्त वियतनाम की जो है वो यही है कि वो चाइना के साथ जो है वो अपनी दोस्ती को बढ़ाए। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। रीजन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम वियतनाम टॉप लीडर टू विजिट टू चाइना, ये इस एक और आर्टिकल, और ये चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी है CGTN जिन्होंने ये निकाला है। उन्होंने क्या कहा है कि द टू साइड्स टॉक्ड अबाउट समथिंग, क्या बात उन्होंने की, रिस्पेक्टिव सोशलिस्ट पाथ टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी उन्होंने इस बात का इरादा किया कि वो दोनों सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, दोनों कम्युनिस्ट आइडियाज़ के ऊपर बनी हुई कंट्रीज़ हैं, और वो दोनों जब एक पाथवे को आगे बढ़ाएंगे वो सोशलिस्ट आइडियाज़ के मुताबिक वो पाथवे होगा। और लिहाजा यानी अपने आप को उन्होंने कितना यानी यूनाइट कर लिया, आइडियोलॉजिकली भी अपने आप को यूनाइट करें, जॉइंटली एडवांस द ग्लोबल सोशलिस्ट कॉज एंड कंट्रीब्यूट टू रीजनल एंड ग्लोबल पीस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। यानी यू नो कैपिटलिस्ट कैंप जो है उनकी भी तरफ से बहुत दुनिया में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उनके डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत लोगों को कुर्बान होना पड़ा, बहुत जगहों पे जंगें हुई, और बहुत इनइक्वालिटी पे बेस्ड है वो जो आइडियल है उनका। मगर सोशलिस्ट आइडियल अगर वाकई में चलता है तो उसमें एक इक्वालिटी का आंसर आता है, और जो शायद ऐसा हो कि वो चलकर आगे इसको कुछ ना कुछ इसमें रियलिटी लेकर आए। बहरहाल फ़िलहाल तो ये है कि दोनों मुल्कों के बीच में एक बहुत ही भाईचारा और अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। दे वांट टू जॉइंटली प्रोमोट हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। आपको बताइए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना का जो है वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल किस्म का इनिशिएटिव है, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी इसका पूरा नक्शा और इसके बहुत सारी सड़कों पे काम भी हो रहा है। और वियतनाम इस वक्त एक ऐसा मुल्क था साउथ ईस्ट एशिया का जो कि इस सारे फ्रूट से, BRI के फ्रूट से इस वक्त उसने अपने आप को अलहदा रखा हुआ था। लेकिन अब की ये जो मीटिंग हुई है इसके बाद ऐसा लगता है कि वही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब वियतनाम के अंदर भी मुकम्मल तौर पर सराहत कर जाएंगे, और वो भी BRI का हिस्सा बन जाएगा। चाइना हैज़ रिमेन्ड Vietnam's top trading partner for many years. Vietnam is China's top trading partner in the Association of South Asia Nations, यानी ASEA जो ASEAN है उनके अंदर भी वियतनाम ही चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और वैसे भी चाइना का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है वो वियतनाम का जो वो चाइना ही है। सो इसी साल के अंदर अंदर आधे साल तक आते आते 95 बिलियन की ट्रेड वो आपस में कर चुके हैं, और अगर साल पूरा हो जाएगा और यही रेट चला तो $200 बिलियन की ट्रेड उनकी आपस में हो जाएगी। और देखिए चाइना जब से एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना है तो उसने अपनी बहुत सारी जो इंडस्ट्री के बैकयार्ड्स यानी कि उसके छोटे पुर्जे जो उसको चाहिए होते हैं और छोटी चीज़ें जो उसको चाहिए होती हैं वो उसने वियतनाम और लाओस और कंबोडियन में बनवाई। यानी इन कंट्रीज़ के अंदर उसने ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है, और वहाँ से वो सब चीज़ें बन करके इसकी हाई एंड इंडस्ट्री में यूज़ होते। सो इसलिए वियतनाम की तरक्की जो अगर हुई है तो उसमें चाइना का हाथ तो पहले से ही है, बिकॉज उसी की रिक्वायरमेंट्स को फिल करने के लिए वियतनाम और थाईलैंड वगैरह में इंडस्ट्रीज़ बनी थी। ऑल्दो कि अब इतने साल गुजरने के बाद उन ममालिक में भी हाई एंड इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई, क्योंकि उनके अंदर भी अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आ गई। लेकिन ये चीज़ नहीं भुलाई जा सकती कि उनकी जो बेस है इकॉनमी का वो इसीलिए इतना मजबूत है कि चाइना के साथ वो ट्रेड करते हैं हर किस्म की और हर इंडस्ट्री में। अब इस मीटिंग में भी
मज़ीद 14 डील्स हो गई हैं, जिसमें रेल रोड की बनने की से लेकर क्रोकोडाइल ट्रेड तक, यानी बेशुमार हर किस्म की, हर लेवल की डील्स मज़ीद इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो गई हैं। और इस सारी ख़बर से आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि यूएस का और जो वेस्ट का इंटरेस्ट है साउथ ईस्ट एशिया में, और इंडिया का जो इंटरेस्ट है इस पूरे रीजन में कि वो रीजनल पावर बन करके उभरेगा, वो उसको मतलब काफ़ी धचका लगता है। और लेट्स सी आगे भी हम इस न्यूज़ को, इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे।